नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग आप सबका पहले मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज हम लोग बात करेंगे कि हमने जिन जिन शेयरों की बात की उनका थोड़ा रिव्यू कर लिया जाए कि कैसे उनमें परफॉर्मेंस हुई है। तो जो मैं बोलूँ कि जो चैनल में नए लोग जुड़े हैं उनके लिए मैं बताता हूँ कि ये जो अपना एक एक्सेल सीट है इसमें हमने बहुत सारे शेयरों की बात की है। और इस गिरते हुए मार्केट में भी हम देखेंगे कि हमारी जो एनालिसिस है और जो हमारा शेयर मार्केट का परसेप्शन है वो कैसा जा रहा है। तो ये देखो यहाँ पे एक एक्सेल शीट है जिसमें हमने सीरियल मतलब बहुत सारे इसमें कॉलम बना के रखे हैं। कॉलम ए सीरियल नंबर है, कॉलम बी में हम डेट रखते हैं, मतलब सीरियल नंबर मतलब कितने शेयरों की हमने बात की। कॉलम बी में है डेट कि हमने कौन सा शेयर की किस डेट में बात की। और कॉलम सी में है शेयर का नाम, जैसे हम कोटक बैंक, आवास फाइनेंशियल यहाँ दिख रहे हैं। कॉलम डी में हम ट्रैक करते हैं कि निफ्टी का जब हमने जिस इस दिन कोटक बैंक की बात की उस दिन निफ्टी का क्या लेवल था। और कॉलम ई में हम रखते हैं कि आज निफ्टी का लेवल क्या है। जैसे फ्राइडे की जो क्लोजिंग है वो 23,519 के लगभग है, तो हमने यहाँ डाला है। और कॉलम एफ में रखते हैं कि इंडेक्स, मतलब निफ्टी ने आपको कितने रिटर्न दिए वो हम कॉलम एफ पे रखते हैं। जस्ट ये हम इसलिए रखते हैं जिससे हमको पता चले कि मार्केट के अगेंस्ट में हम अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं कि बुरा परफॉर्म कर रहे हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे इंडेक्स को ट्रैक करते हैं। और कॉलम जी में हम रखते हैं शेयर का प्राइस, मतलब कोटक बैंक की जब हमने एनालिसिस शेयर की थी तो उस दिन कोटक महिंद्रा बैंक का क्या प्राइस था वो यहाँ पे रहता है। और कॉलम एच में रहता है कि कोटक महिंद्रा बैंक की आज की क्लोजिंग क्या है। आज मतलब आज शनिवार का दिन है, इसलिए कल शुक्रवार को कितने में कितने रुपए पे कोटक महिंद्रा बैंक बंद हुआ, तो यहाँ पे उसका कॉलम एच में रहता है। और कॉलम आई में हम रखते हैं स्टॉक का रिटर्न कि हमने जिस जब से शेयरों की बात की वो शेयर हमारा कितने परसेंट रिटर्न दिया। तो अगर ग्रीन कलर है मतलब वो हमें पॉजिटिव रिटर्न दिया है, अगर रेड कलर है तो मतलब वो हमको निगेटिव रिटर्न दिया है। उसके बाद कॉलम जे में हम रखते हैं एक्सपेक्टेड रिटर्न कि ये शेयर में हमको कितने परसेंट के रिटर्न मिल सकते हैं। और कॉलम के में हम रखते हैं कि होल्डिंग टाइम आपको कितने समय तक इस शेयर को रखना है। और कॉलम एल में है स्टॉप लॉस की सजेस्टेड स्टॉप लॉस कि अगर मान लो इस शेयर में कुछ उल्टा सीधा हो जाए या कुछ बुरी न्यूज आ जाए, बैड न्यूज आ जाए, तो आपको ये कॉलम एल पे जो है इस लेवल को ध्यान में रखना है और इस लेवल को ध्यान में रखते हुए आप अपने पोजीशन को काट सकते हैं। कॉलम एल एम में हम रिमार्क्स रखते हैं अगर इस शेयर में कुछ न्यूज आई या हमारा टारगेट अचीव हुआ तो हम कॉलम एम पे रख देते हैं। तो इसी की हम एनालिसिस करेंगे। तो सीरियल नंबर पहला है कोटक महिंद्रा बैंक। इस शेयर की हमने 13 अक्टूबर को बात की थी, तो जब से हमने इस शेयर की बात की तब से उस दिन निफ्टी का जो लेवल था वो 25,122 का था। और अभी निफ्टी का लेवल 23,520 के लगभग बंद हुआ है। तो मतलब हमने जब से इस शेयर की बात की तब से मार्केट हमारा लगभग 6.4% डाउन है। और हमने जब कोटक महिंद्रा बैंक की बात की थी उस समय इसका भाव 1872 रुपये के लगभग चल रहा था। तो मैंने बोला था कि इस शेयर को जिन लोगों को थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के हिसाब से खरीदना वो खरीद सकता है। और उसके बाद ये शेयर मतलब 1800 भी आया, इवन 1700 समथिंग भी आया। तो मैंने बोला था कि ये शेयरों को आप एक्यूमुलेट करते रहो। और उसके बाद ये देखो हम आज इसका जो क्लोजिंग प्राइस है 2174 रुपये है। तो मतलब हमने जहाँ से बोला वहाँ से शेयर 16.4% 16.1% के पॉजिटिव रिटर्न दे चुका है। अभी मार्केट में आपको पता है कितनी उठा पटक चल रही है, लेकिन ये शेयर आपका जो हमारा शेयर है वो बहुत बढ़िया उम्दा परफॉर्मेंस दे रहा है। तो ये मार्केट को हम बीट कर रहे हैं और एक्सपेक्टेड रिटर्न भी इससे 40% के हैं। और हमको लग रहा है कि जिन लोगों ने इस शेयर को लिया है तो उसको होल्ड करना चाहिए। अभी भी हमारा अभी ये चैनल को बने हुए जस्ट 4-5 महीने हुए हैं, तो देखो 4-5 महीने में 16% के पॉजिटिव रिटर्न आपको मिल गए हैं। मुझे अभी भी लग रहा है कि 20 से 40% के रिटर्न आपको 1 से 2 साल में आते हुए दिखेंगे, तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। और अभी ये 1695 का स्टॉप लॉस हमने 1872 के प्राइस के हिसाब से दिया था। अभी आप इसको बढ़ा के 1895 भी कर सकते, 1872 से अभी इसको 2095 का भी आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो कि अगर सपोज करो कि कुछ उठा पटक हो तो आपका पोजीशन प्रोटेक्ट रहे। उसके बाद हमने दूसरा शेयर आवास फाइनेंशियल की बात की थी आपसे 15 अक्टूबर को। तो जब से हमने इस शेयर की बात की तब से मार्केट हमारा 6.1% डाउन है। और हमने ये शेयर आपको 1726 रुपये के दिक्कत बताया था और आज इसका 2085 रुपये पे क्लोजिंग है। तो ये शेयर हमारा 20% के पॉजिटिव रिटर्न दे चुका है। अभी भी हमें लग रहा है इस शेयर में काफ़ी पोटेंशियल है और अभी भी ये ऊपर जा सकता है। तो 1680 रुपये का हमने स्टॉप लॉस दिया था। और हमने अपने आप हमारे अगर इस चैनल में जुड़े हुए हो तो हमने जो अपनी वीकली अपडेट देते हैं तो उसमें 1-2 बार ये शेयर स्टॉप लॉस हिट किया था। तो हमने बोला था कि भाई स्टॉप, क्योंकि 2% का स्टॉप लॉस हमने दिया था और वो स्टॉप लॉस हिट हुआ था। तो हमने बोला था कि अभी आपको एग्जिट करना है 1680 के नीचे, लेकिन जब ये 1680 के ऊपर जाके 1650-85 के ऊपर जाके सस्टेन करने लगे
और होल्डिंग करने लगे तो आपको यहाँ पे एंट्री कर लेना है। तो आप देख रहे हो कि अगर हमारे हिसाब से आपने काम किया तो अभी भी आपको इसमें 20% के पॉजिटिव रिटर्न बन रहे हैं, जो कि बहुत ही एक अच्छा रिटर्न है। 15 अक्टूबर से आप अगर जोड़ोगे तो 15 नवंबर, 15 दिसंबर, 15 जनवरी, 15 फरवरी, 15 मार्च, मतलब जस्ट 4 से 5 महीने में आपको 20% के रिटर्न मिल रहे हैं, और क्या चाहिए आपको। उसके बाद हमने 3 अक्टूबर तीसरा जो शेयर है हमने 20 अक्टूबर को आपसे शेयर किया था, GLHL, और जब से हमने इस शेयर की बात की तब से मार्केट 5.1% डाउन है। और हमारा ये शेयर आप देखो कि हमने जब इस शेयर को रिकमेंड किया था तो उस समय 1354 का इसमें भाव चल रहा था, अभी 1595 पे क्लोजिंग है। बीच में तो ये 1700 समथिंग भी गया था। तो आप मतलब जाके देख सकते हो, 2-3 दिन पहले 1720-30 भी शायद गया था। तो ये शेयर भी हमारा मतलब अगर कल की क्लोजिंग के हिसाब से देखेंगे तो 17 से 18% के पॉजिटिव रिटर्न दिया है। तो मुझे लग रहा है कि अभी भी इसमें 40 से 50% का पोटेंशियल आना बाकी है। तो 6 से 12 महीने का टाइम आपको रखना है। 1170 का आपको स्टॉप लॉस में ध्यान रखना है। अभी हमने बताया था कि भाई 1170 वाले को जिसको पैसे की जरूरत है तो हमने बोला था कि भाई इस पोजीशन को आप इधर लाइट कर सकते हो या अपने हिसाब से आप इजीली भी कर सकते हो। और हमने बताया था कि अब स्टॉप लॉस आपका 1170 से बढ़ के अपना 1370 या 1470 आप कर सकते हो। अगर उठापटक कुछ हो तो आप पॉजिटिव में निकलोगे। उसके बाद हमने 4th नंबर का जो हमारा शेयर है हमने 22 अक्टूबर को बताया था, वेल्सपन लिविंग। तो ये शेयर जब से हमने बात की तब से मार्केट हमारा लगभग 4% डाउन है, और हमने इस शेयर की जब से बात की तो ये शेयर 12% हमारा डाउन है। तो हमारा ये जो स्टॉप लॉस है 120 रुपए का, तो अभी भी ये स्टॉप लॉस होल्ड कर रहा है। तो इस स्टॉप लॉस के साथ जिन लोगों ने लिया उसको बने रहना चाहिए। तो 10-12% मतलब अगर ये शेयर डाउन है तो इसमें आपको पैनिक नहीं करना है, क्योंकि मार्केट में देखो कितनी गिरावट आई है, और कोई कोई शेयर मतलब बहुत सारे शेयर हैं जो 50-50, 70-70% गिर गए हैं, लेकिन 12% ये शेयर गिरा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद हमने फिफ्थ जो हमारा शेयर है वो 30 अक्टूबर को हमने बात की थी साइन DLM की। तो ये शेयर हमारा जो लोअर टारगेट था 20 से 40% का, वो 20% का हमारा टारगेट हिट कर दिया था जस्ट दो महीने के भीतर। तो इसमें हमने बोला था कि अब आप इससे एग्जिट कर सकते हो। उसके बाद हमारा जो 6 नंबर का है मास फाइनेंशियल शेयर, हमने 31 अक्टूबर को आप लोगों से डिस्कस किया था। और जब से हमने इस शेयर की बात की तब से मार्केट ऑलमोस्ट 3% डाउन है, और ये शेयर हमारा 14% गिरा है। बट मुझे लग रहा है कि ये शेयर को लेकर आपको पैनिक नहीं करना है। 205 रुपए का आपको स्टॉप लॉस ध्यान में रखना है। जब तक ये स्टॉप लॉस ब्रेक नहीं होता है आपको ये शेयर में बने रहना चाहिए। उसके बाद हम अब बात करेंगे 17 नवंबर को डाबर इंडिया की। हमने बात अपना जो रिसर्च दिया था उसमें हमने बताया था कि डाबर इंडिया शेयर हमको काफ़ी अच्छा लग रहा है, और जब से हमने इस शेयर की बात की तब से मार्केट ऑलमोस्ट फ्लैट है 17 नवंबर से, और ये शेयर भी हमारा ऑलमोस्ट फ्लैट है। तो इस शेयर को लेकर आपको पैनिक नहीं करना है, मतलब जस्ट आपके खरीद भाव के हमने 508 रुपए के इर्द गिर्द बताया था। अभी कल की क्लोजिंग 507 रुपए के लगभग है, और हमने बताया था कि 470 रुपए का आपको स्टॉप लॉस इसमें लगा के चलना है। तो 470 जब तक ब्रेक नहीं हो रहा आपको इस शेयर में बने रहना है। बहुत अच्छा कंपनी है और आगे बहुत मतलब ये बढ़ेगी। उसके बाद 8 नंबर का जो हमारा शेयर है बर्जर पेंट, हमने बर्जर पेंट की एनालिसिस आप लोगों से 21 नवंबर को शेयर किया था, और उस समय इसका जो प्राइस मतलब जब से हमने बर्जर पेंट की बात की तब से मार्केट हमारा ऑलमोस्ट फ्लैट है, और ये शेयर हमारा 5% पॉजिटिव है, जो कि काफ़ी अच्छा है। अब आप देखोगे पेंट सेक्टर इस समय काफ़ी मतलब थोड़ा सा उसमें इशू चल रहे हैं, कुछ और नई नई कंपनियां आ रही हैं। तो जैसे बिरला ओपस है बहुत सारी, तो अभी ये शेयर थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहा है, लेकिन मेरे को लग रहा है कि ये शेयर काफ़ी उम्दा है और ये शेयर मार्केट को और परफॉर्म कर सकता है। तो ये शेयर में 5% के आपको पॉजिटिव मिल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और 395 का आपको स्टॉप लॉस लगा के इस शेयर में बने रहना है। उसके बाद हमने 25 दिसंबर को आप लोगों के साथ HDFC लाइफ की एनालिसिस शेयर की थी। हमने जब से इस शेयर की बात की तब से मार्केट ऑलमोस्ट 1% डाउन है, और ये शेयर हमारा 10% बढ़ चुका है, और हमारी एनालिसिस रिसर्च सारी यूट्यूब पे पड़ी हुई है। और हमने लग रहा है कि 18 से 20% का जो हमारा टारगेट है वो 6 से 12 महीने में आता हुआ दिखेगा। अभी हमने बात की थी इस शेयर की कब, 25 दिसंबर। तो 25 दिसंबर से अभी आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 3 महीना हुआ है, 25 जनवरी, 25 फरवरी, 25 मार्च। तो 3 महीने में हमारा शेयर 10% बढ़ गया है, जो कि काफ़ी अच्छा रिटर्न है इस गिरती हुई मार्केट में। तो 581 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ आपको अपनी पोजीशन होल्ड करनी चाहिए। उसके बाद हमने 10 अक्टूबर को 1 जनवरी को हमने मेडी असिस्ट शेयर की बात की थी। जब से हमने इस शेयर की बात की तब से मार्केट हमारा ऑलमोस्ट न्यूट्रल ही है, 0.5% नेगेटिव है, और ये 570 रुपए के लगभग हमने इस शेयर के बारे में बात की थी। और अभी इसकी जो क्लोजिंग है 459 हुआ है, तो ये शेयर हमारा स्टॉप लॉस हिट कर दिया है। हमने अपने पुराने वीडियो में बताया था कि ये शेयर अभी हमारा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, तो अभी इस शेयर में आपको एग्जिट करना है। और जिस दिन ये शेयर दोबारा 515 के ऊपर जाके 520, 525 यहाँ पे जब सस्टेन करेगा तो आपको इसमें री एंट्री लेनी है।
तो ये होगी हमारा मीडिया असिस्ट की बात। उसके बाद हमने 3 जनवरी को आपसे सुप्रिया लाइफ साइंस की बात की थी, और जब से हमने इस शेयर की बात की, सॉरी 3 मार्च को की थी, तो 3 मार्च से आप देखोगे कि मार्केट हमारी लगभग 6.3% अप है, और ये शेयर हमारा 22% के पॉजिटिव रिटर्न दिया है, तो काफ़ी अच्छा है ये स्टॉक। और इसमें भी हमारा जो लोअर टारगेट है वो हिट हो चुका है। तो हमने बोला था कि भाई जिन लोगों को पोजीशन निकालना हो निकाल सकते हैं, तो ये हमारा 10-15 दिन के अंदर इसमें टारगेट आते हुए दिख गए हैं। उसके बाद हमने 5 मार्च को एफडीसी एक शेयर है उसकी एनालिसिस आपसे शेयर की थी, तो तब से मार्केट आप देखोगे कि 6.3% अप है, और हमारा ये शेयर करीब 7.4% अप है। तो ये भी शेयर मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा है, और इसमें 322 रुपये के स्टॉप लॉस साथ आपको इस शेयर में बने रहना है। तो यही मुझे आप लोगों को अपडेट देनी थी, क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा व्यस्तता ज़्यादा रहती है, तो मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाता हूँ। तो मुझे लग रहा है कि आप अगर इस चैनल में जुड़े हो तो आपको बहुत फ़ायदा हो रहा होगा, क्योंकि हमारे देखो हमने यहाँ पे 12 कंपनियों की बात की है। 12 में हमारे जो है 2 3 4 5 6 7 8 9 मतलब बेसिकली 2 कंपनियों का टारगेट हिट हो चुके हैं हमारे साइड में, और 8 कंपनियां एकदम पॉजिटिव रिटर्न दे रही हैं। एक कंपनी है जो न्यूट्रल है, बाकी दो कंपनी में एक में 10-12% का, दो में नुकसान हो रहा है और एक में 20% का नुकसान है। तो मार्केट है, मार्केट उठापटक करते हुए चलती है। और अगर आपने खुद से कुछ शेयर लिए होंगे तो आपको भी पता होगा कि यहाँ पे किस लेवल की एनालिसिस आपको दी गई है। तो मुझे लग रहा है कि आप सब लाभान्वित हो रहे होंगे। तो इस चैनल में आप सब बने रहो, और इस चैनल को दूर दूर तक फैलाओ, जिससे जिन लोगों को शेयर मार्केट के बारे में पता नहीं, उनको पता नहीं चलता कि मुझे कौन सा शेयर लेने चाहिए नहीं लेने चाहिए। तो उनके लिए ये बहुत ही मतलब रामबाण तरीके का ये चैनल है। ये चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट में है, आपसे कुछ चार्ज नहीं करता, और इस चैनल का मोटो ये है कि जिनको कुछ भी पता नहीं है वो इन शेयरों को खरीदे, और अपनी जो फ्यूचर है उसको थोड़ा सा भविष्य अच्छा कर सकता है। बाकी ये आपको मैं एक डिस्क्लेमर दूंगा कि ये रिसर्च मेरे द्वारा की जा रही है। तो आप अगर इन शेयरों को लेते हैं तो देखो, अगर इनमें प्रॉफिट हो रहा है तो वो आपके पास ही आएगा। अगर किसी शेयर में आपका नुकसान होगा तो रिस्क भी आपको ही लेना है। और ये शेयर मार्केट है, शेयर मार्केट में 100% गारंटी कुछ नहीं होता, ये ऊपर नीचे करके ही चलती है। तो अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें, अदरवाइज आप कोई दूसरा बिजनेस करेंगे तो उसमें बेटर रहेगा। तो आज के दिन इतना ही, और फिर मिलेंगे अगले दिन किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय श्री राम।